नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। भाजपा के विकास को पचा नहीं पा रही कांग्रेस, सुजानपुर में विरोधियों पर गरजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल के बेरोजगारों को 3,000 रुपए भत्ता देगी आप, 6 लाख नौकरियां देने का वादा। कल से आंदोलन पर उतरेंगे फायर ब्रिगेड कर्मचारी, मांगे पूरी ना होने पर काले बिल्ले लगाकर करेंगे प्रदर्शन। कुल्लू में ट्रैकिंग पर गए 4 ट्रैकर्स लापता, अली रत्नी टिब्बा को निकले थे पश्चिम बंगाल के पर्वतारोही। किन्नौर में खाई में गिरी कार, मां बेटी की मौके पर मौत, बेटे ने छलांग लगाकर बचाई जान। कुल्लू में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, दोनों गाड़ियां पलटी, हादसे में चालक घायल। अब घर बैठे पाएं घी, मक्खन, मिठाई, मिल्कफेड के उत्पादों के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर। और अब समाचार विस्तार से। सुजानपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनावों को लेकर जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा और यूपी की तरह हिमाचल में भी इस बार रिवाज बदला जाएगा। चुनावों को थोड़ा समय शेष रह गया है। हमने कहा है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। अगर रिवाज बदलने से प्रदेश में भला होता है तो उसमें बुराई क्या है, ये कहना था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। शुक्रवार को सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रिवाज बदलने से होने वाले फायदे जनता को बताए और साथ ही कहा कि जब पूरे देश में ही रिवाज बदलने का क्रम जारी है तो हमें भी बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने रिवाज बदला, यूपी में योगी सरकार ने रिवाज बदला, गोवा में वर्षों से रिवाज बदल रहा है और हरियाणा में भी रिवाज बदला। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे कांग्रेसी मित्र इसलिए अनाप शनाप बयानबाजियां करते हैं क्योंकि जो विकास देश और प्रदेश में हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों में हम गरीब के करीब रहे। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक 7 बार आए और 3 बार अभी आचार संहिता से पहले उनके कार्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं और अभी 24 तारीख को इसी महीने की मंडी के पड्डल के मैदान में फिर से आ रहे हैं और युवा मोर्चा के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के युवाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है और उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी आकर के संबोधित करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उनके नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ फिर चुनाव में डटेंगे, चुनाव में लगेंगे और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। सर, टिकट की डेट की कुछ कंफर्मेशन? अभी तक देखिए, टिकट के मामले को लेकर के अभी तक जब तक आचार संहिता नहीं लगती उससे पहले टिकट देने की परंपरा भी नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो प्रक्रिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है जहां टिकट के फाइनल डिसीजन की दिशा में चीजें। ठीक है सर, थैंक यू। मंडी के दौरे के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल के बेरोजगारों को 3,000 रुपए भत्ता देने की घोषणा की है। साथ ही 6 लाख नौकरियां देने का भी जनता से वादा किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमकर गरजे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम कोई शक्ति प्रदर्शन करने या जुमले सुनाने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस 60 साल में भारत नहीं जोड़ पाई, अब क्या जोड़ेंगे। 5 साल तू 5 साल मैं की सरकारें अब नहीं चलेंगी। 75 साल हो गए, उसमें से लगभग 60 के आसपास, 60 साल के आसपास कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस ने राज किया 60 साल के आसपास। 75 में से 60 साल राज करके अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं भारत जोड़ो। अरे 60 साल में नहीं जुड़ा, अब कैसे जोड़ोगे? अब कैसे जोड़ोगे? 60 साल में नहीं जुड़ा। कितना मौका था आपके पास, कर देते कुछ नहीं। वही खड़ा सब कुछ पुराना। 5 साल की बारी हिमाचल में भी, 5 साल तू 5 साल मैं, 5 साल तू 5 साल मैं।
अंग्रेज हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी देके गए थे, ये हमारे वाले अंग्रेज जो हैं ये 5-5 साल की किस्तों में गुलामी दे रहे हैं। और क्या हो रहा है? और पक्का पता है 5 साल तू 5 साल मैं, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। सिसोदिया ने कहा, आप हिमाचल में सरकार बनने के बाद बेरोजगारों को 3,000 रुपए भत्ता देगी। उन्होंने 6 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि विधायक की लाखों में पेंशन है, हम आए तो एक पेंशन लगेगी। राजनीतिक गंदगी झाड़ू साफ करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी सीबीआई वाले पागल हैं जो गांव में मेरी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। अगर ढूंढनी है तो हिमाचल आए, यहाँ लोगों का उत्साह देखें जो मैं मंडी में देख रहा हूँ। मैं सोच रहा था ये सीबीआई और ईडी वाले तो बेकार में दिल्ली में मेरा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट तो मेरा यहाँ है। ये लोग मेरे दादा लाए गांव गए, पैतृक गांव, वहां पे जाके पूछ रहे थे सीबीआई वाले, मनीष सिसोदिया ने अपने नाम से नहीं तो कहीं तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी और के नाम से किया होगा, वहां भी नहीं मिला। पागल हैं वो लोग, वहां ढूंढ रहे थे, यहां आ जाते इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है। आके ये आधा घंटा उस ज्वाइनिंग को देख लेते, उनको समझ में आ जाता कि ये अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की पार्टी के लोग हैं। ये जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये जमीन में बीज बोते हैं क्रांति के। मांगे पूरी ना होने पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी कल सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि अभी तक आश्वासन ही मिलता रहा है, हर बार सरकार के दरबार से खाली लौटना पड़ा है। वेतन विसंगति को लेकर कई बार सरकार से बात की गई, लेकिन समाधान आज तक नहीं किया गया। वेतन विसंगति को लेकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने वेतन विसंगति न सुलझने के कारण 10 व 11 तारीख को काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी यदि सरकार इसे दूर नहीं करती है तो 15 और 16 सितंबर से प्रदेश भर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इस दौरान अगर कोई भी आगजनी या अन्य प्रकार की प्राकृतिक घटना होती है तो इसके लिए सरकार व प्रशासन जिम्मेदार होगा। फायर ब्रिगेड यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इतने वर्षों से फायर ब्रिगेड कर्मियों की अनदेखी कर रही है। कुल्लू जिला में स्थित माउंट अली रत्नी टिब्बा को निकले 4 पर्यटक लापता हो गए हैं। ये ट्रैकर पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक ट्रैकर वापस लौट आया और उसने इसकी सूचना मलाना पहुंचकर प्रशासन को दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। कुल्लू जिला के माउंट अली रत्नी टिब्बा पर ट्रैकिंग के लिए गए पश्चिम बंगाल के 4 पर्यटक लापता हो गए हैं। लापता सदस्यों की सूचना टीम के साथ गए रसोइये ने वापस मलाना पहुंचकर दी है। पर्यटक अभिजीत वानिक उम्र 43 साल, चिन्मय मंडल 43 साल, दिबाश दास 37 साल व विनोय दास उम्र 31 साल लापता हुए हैं। टीम के साथ गए रंजन दास ने बताया कि उनके लोग ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए हैं। वह किसी तरह वापस मलाना पहुंचा और उसने इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन और अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान की टीम रेस्क्यू के लिए मौके की तरफ रवाना हो गई है। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है। जिला किन्नौर के प्रवेश द्वार चौड़ा के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जिला किन्नौर के प्रवेश द्वार चौरा के समीप शुक्रवार को एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही गाड़ी चौरा गेट के समीप पहुंची तो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की माता गंगा देवी व बहन गाड़ी के साथ खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में मां बेटी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक पुत्र राकेश गांव कोठी जिला किन्नौर ने गाड़ी के बाहर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड व आईटीबीपी जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कुल्लू में 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों गाड़ियां सड़क पर पलट गईं और दोनों गाड़ियों के चालक घायल हो गए। वहीं एक ट्रक में लदे सारे सेब सड़क पर बिखर गए। कुल्लू के साथ लगते कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग में रामशिला वैष्णो मंदिर के पास 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई। दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें सवार चालक घायल हुए हैं।
घायलों को आसपास के लोगों ने तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बता दें, एक गाड़ी सेब लोड करके बंदरोल सब्जी मंडी से मैनपुरी जा रही थी। रात करीब 11:20 पर जब गाड़ी वॉशिंग से आगे वैष्णो माता मंदिर के पास पहुंची तो आगे से एक ट्रक चालक अपनी दिशा छोड़ता हुआ तेज रफ्तार से टकरा गया। दोनों गाड़ियां सड़क पर पलट गई और गाड़ी में लदे सेब सड़क पर बिखर गए। दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है। मिल्कफेड ने अपने उत्पादों की बिक्री प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट के माध्यम से शुरू की है। अब आप घर बैठे ही मिल्कफेड के उत्पाद ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप घर बैठे ही मिल्कफेड के उत्पाद ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। मिल्कफेड ने अपने उत्पादों की बिक्री प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट के माध्यम से शुरू की है। मिल्कफेड के उत्पाद ब्रांड के तहत बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें हिम घी, हिम पनीर, हिम बटर, हिम मिठाइयां आदि की लोगों में अधिक मांग रहती है। खासकर त्योहारों के समय लोगों में शुद्ध से निर्मित हिम मिठाइयों की अधिक मांग रहती है। दूर दराज के लोगों या हिमाचल के बाहर रह रहे लोगों को मिल्कफेड के उत्पादों को खरीदने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था या वंचित रहना पड़ता था। ऐसे उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए मिल्कफेड ने अब अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री अब प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट के माध्यम से शुरू की है। मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र कुमार अत्री ने बताया कि आने वाले समय में अन्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की जाएगी, ताकि मिल्कफेड के सभी उत्पाद दूर दराज व हिमाचल के बाहर रह रहे उपभोक्ताओं को उनके घर द्वार पर उपलब्ध हो सके। और अब चलते चलते हिमाचल प्रदेश में 15,000 फुट से ऊपर की ट्रैकिंग पर प्रतिबंध। आपदा प्रबंधन निदेशक ने सभी जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश। सुंदरनगर बस स्टैंड में विजिलेंस की दबिश, घटिया निर्माण सामग्री की जांच को पहुंची एंटी करप्शन की टीम, सैंपल भरे। शिमला एयरपोर्ट से हवाई उड़ानें अब 26 से, खराब विजिबिलिटी के चलते नहीं हो पाया ट्रायल रन। और कांगड़ा जिला के कछेड़ा गांव के युवक को 50 लाख का पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में देगा सेवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।